नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण लाल गुर्जर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय उनियारा टोंक। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का अफवाह तंत्र राजस्थान के से प्रदेश के आर्थिक विकास में नदियों का विशेष महत्व रहा है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण नदियाँ जल का स्रोत रही है, अतः नदियों का राजस्थान के अंतर्गत विशेष महत्व रहा है। राजस्थान की नदियों में से न केवल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, बल्कि जहाँ कहीं भी संभव होता है उनसे जल विद्युत भी प्राप्त होती है। जैसे कि चंबल नदी से जो जल विद्युत केंद्र है उनमें उनसे जल विद्युत प्राप्त की जाती है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर, वहाँ से जल विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार ऐतिहासिक युग में सतलज, यमुना राजस्थान से होकर बहती थी। इसी प्रकार सरस्वती नदी भी यहीं से प्रवाहित होती थी, जो सोतर या गग्गर की तलहटी को घेरे हुए थी। बीकानेर, सूरतगढ़ के निकट यह दोनों नदियाँ मिलकर हकरा के नाम से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती थी, जिसके बारे में हमने पूर्व की क्लासों में पढ़ा है कि प्राचीन काल में जो है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये जो नदियां हैं वो शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी के नाम से उत्तरी पूर्वी भारत से निकलकर जो है हिमालय के सारे पश्चिम की ओर बहती हुई पंजाब और फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम की जो ओर बहती हुई जो है राजस्थान होते हुए जो है अरब सागर के अंतर्गत गिरती थी। तो इन नदियों, ये जो नदियां हैं वो राजस्थान से होकर ही बहती थी। राजस्थान में नदियों के किनारे अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है और इसका कारण है इन नदियों के जल और उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किया है। इसी कारण से राजस्थान के जो सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनका विकास हुआ है, क्योंकि नदियों ने जल और उपजाऊ मिट्टी के कारण खेती का विकास आसानी से हुआ है। प्रदेश की विभिन्न नदी घाटियों में पुरापाषाण काल से लेकर कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन और बाद की सभ्यताएं पल्लवित हुई हैं, जिनमें बेराट सभ्यता जयपुर में, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, आहार सभ्यता उदयपुर में, मध्य पाषाण काल की सभ्यता बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर आदि मुख्य सभ्यताएं हैं जिनका विकास राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में देश में विद्यमान जल संसाधन का मात्र 1.16% भाग ही है, अर्थात राजस्थान के अंतर्गत जल संसाधन जो है काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है संपूर्ण देश का जो है 10.41% भाग रखता है। तो अतः राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुपात में जो है देश का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि देश के जो जल संसाधन हैं उनकी तुलना में राजस्थान के जो जल संसाधन हैं उनकी मात्रा काफ़ी कम है, जो कि मात्र 1.16% है। राज्य की नदियों को 13 प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों में एवं 59 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य की जो मुख्य नदियाँ हैं उनको 13 तो प्रमुख क्षेत्र है, जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया है, और 59 उप क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। राजस्थान में महान भारतीय जल विभाजक रेखा नदियों के जल को बंगाली खाड़ी और अरब सागर दो भागों में बांट देती है। जल विभाजक रेखा के पूर्वी भाग की नदियाँ पूर्व की ओर बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, और जल विभाजक रेखा या अरावली के जो पश्चिम की ओर जो नदियाँ निकलती है वो नदियाँ अरब सागरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी हैं जो कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद विलुप्त हो जाती है, तथा इन नदियों का जल किसी सागर, समुद्र या झील तक नहीं पहुंच पाता है। इन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है, जैसे काकने, कांतली, साबी, घग्गर, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़ आदि नदियां मुख्य हैं जो कि आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। राज्य के चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। अतः जल प्रवाह के आधार पर हम राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला भाग बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर का अफवाह तंत्र, तीसरा जो है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। इसके अलावा एक अन्य और क्षेत्र के अनुसार भी राजस्थान की नदियों को बांटा जा सकता है। क्षेत्रवार राजस्थान की जो नदियाँ हैं उन नदियों में मुख्य रूप से हम उसको 5 भागों में बांट सकते हैं,
जिसको अपन कह सकते हैं क्षेत्रवार नदियों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत पहला जो भाग है वो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की नदियाँ, दूसरा है दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की नदियाँ, तीसरा है दक्षिणी राजस्थान की नदियाँ, चौथा है दक्षिणी पूर्व राजस्थान की नदियाँ और पांचवा है पूर्वी राजस्थान की नदियाँ। इसमें उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनमें लूनी, जवाई, खारी, सुकड़ी, बांडी, सागी, जोजड़ी और गग्गर, कांतली, काकने या मसूरदी जो नदियाँ हैं वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की नदियाँ हैं। दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की नदियों में पश्चिमी बनास, साबरमती, वाकल और सही जो नदियाँ हैं वो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की नदियाँ हैं। फिर दक्षिण राजस्थान की नदियों में माही, सोम, चाखम, अनास और मोरेन ये जो नदियाँ हैं वो दक्षिण राजस्थान की नदियाँ हैं। चौथा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की नदियों में, जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती है, तो इनकी सूची भी थोड़ी बड़ी है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की नदियों में चंबल, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, कुराल, आहू, नेवज, परवन, मेज, आलनिया, चाकण, छोटी काली सिंध, बामनी, बनास, बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी, मासी, मोरेल, कालीसिल, डाई, सोहदरा और ढील ये जो नदियाँ हैं वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की मुख्य नदियाँ हैं। फिर पूर्वी राजस्थान की नदियों में साबी, मेंथा, रूपनगढ़, बाणगंगा, मोरेल और रूपारेल जो नदियाँ हैं, इसके साथ ही पार्वती जो नदियाँ हैं वो पूर्वी राजस्थान की मुख्य नदियाँ हैं। आज जो है हमें राजस्थान के जल प्रवाह के आधार पर जो 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत चंबल, मनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च और गंभीर आदि जो नदियाँ हैं वो शामिल है, जो अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है, क्योंकि इनका उद्गम अरावली के पूर्वी भाग से होता है। और राजस्थान का 22.4% भाग बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अब राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, जिसको हमने 3 मुख्य भागों में बांटा था, उनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं देख लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आंतरिक अफवाह प्रणाली या आंतरिक अफवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं उनमें गग्गर, कांतली, साबी, काकने, मेंथा, रूपनगढ़ और रूपारेल जो नदियाँ हैं वो। दूसरा है अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत, जिनमें जो मुख्य नदियाँ हैं उनमें लूनी, माही और साबरमती तथा पश्चिमी बनास। इसके अलावा इनकी जो सहायक नदियाँ हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र की जो नदियों के, उनमें लूनी की जो सहायक नदियाँ हैं जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, गुहिया, सागी, लिलड़ी, मीठड़ी, मगाई। इसके अलावा माही की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन और हरण। साबरमती की जो सहायक नदियाँ हैं वाकल, सेई, हतमती, मेस्वा, वेत्रक और माजम। और पश्चिम बनास की सहायक नदी है सीपू। इसके अलावा बंगाली खाड़ी की जो नदियाँ हैं, अफवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं उनमें 2 मुख्य नदियाँ हैं। पहली है चंबल और दूसरी है बाणगंगा। बाणगंगा के अलावा पार्वती और गंभीर भी जो है बंगाली खाड़ी की अफवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं उनमें मुख्य हैं। सबसे पहले चंबल और उसकी सहायक नदियाँ। चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें पार्वती, काली सिंध, बनास, मेच, कुराल और बामनी है। पार्वती नदी की जो सहायक नदियाँ हैं कुन्नू, कूल। काली सिंध की सहायक नदियों में आहू, परवन, निमाज और धार। पश्चिम बनास की सहायक नदियों में कालीसिल, चंद्रभागा, खारी, कोठारी, मानसी, बांडी, डाई, मोरेल, मासी आदि जो नदियाँ हैं वो मुख्य हैं। इसके अलावा बनास की जो दूसरी जो सहायक नदियों में है, बेड़च की जो साथ की जो नदियाँ गिरती है, बेड़च की जो सहायक नदियाँ हैं वो है गंभीरी और मेन्नार। ये जो नदियाँ हैं वो बेड़च की मुख्य सहायक नदियाँ हैं, जिनका पानी बनास के माध्यम से बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में बंगाली खाड़ी के अफवाह प्रणाली में राज्य के धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, टोंक, दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले का संपूर्ण भूभाग एवं भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर जिले का आंशिक भाग सम्मिलित है। इसके अंतर्गत कुल 17 जिले शामिल हैं। तो 17 जिले जो है आंशिक एवं संपूर्ण जो भूभाग है वो बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहले बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत चंबल नदी, इसे हम चर्मन्यवती के नाम से भी जानते हैं।
और इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। यह राज्य की एकमात्र नित्यवाही नदी है, अर्थात जिसके अंतर्गत 12 महीने या 12 मासी नदी भी कह सकते हैं, जिनमें मौसम विशेष के अंदर पानी प्रवाहित नहीं होता, हमेशा जो जल है वो विद्यमान रहता है। 84गढ़ से कोटा तक ये जो नदी है वो लंबे घोर्ज में बहती है। इस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। राज्य को सर्वाधिक जल की आपूर्ति जो है चंबल नदी ही करती है। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण में मानपुरा के समीप जानापाव की पहाड़ियाँ, जिसकी ऊंचाई 616 मीटर है, स्थान से होता है। यह नदी 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है और इस नदी पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिनमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध जो है राजस्थान के अंतर्गत बनाए गए हैं। इनमें राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में तथा जवाहर सागर बांध कोटा और बूंदी की सीमा के ऊपर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध के नीचे की ओर चूलिया जलप्रपात स्थित है, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध जलप्रपात है या मुख्य जलप्रपातों में से एक है। बेसौड़गढ़ के पास ब्राह्मणी नदी चंबल नदी में मिलती है। नानेरा नामक स्थान पर काली सिंध नदी चंबल नदी में मिलती है और चंबल नदी इटावा मुरादगंज के पास जो है यमुना में मिल जाती है और यमुना के माध्यम से यमुना गंगा के अंतर्गत और गंगा जो है बंगाली खाड़ी के अंतर्गत जो है अपना जल लेकर जो है पहुंचती है। तो इस प्रकार से जो चंबल नदी है उसका पानी जो है बंगाली खाड़ी तक पहुंचता है। इसके अलावा बनास, कुराल बाएं किनारे से चंबल नदी में मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है, जिसमें से 322 किलोमीटर जो है राजस्थान में प्रवाहित होती है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स के अंतर्गत जो है अलग अलग लंबाई के अंतर्गत जो है थोड़ा अंतर आ जाता है, जिनमें 965 किलोमीटर जो है संपूर्ण लंबाई को बताया गया है चंबल की, जिसमें से 365 किलोमीटर जो है राजस्थान से प्रवाहित होती है। यह नदी राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में बनास, कुराल, ब्राह्मणी, काली सिंध और पार्वती मुख्य हैं। चंबल के बाद में दूसरी जो मुख्य नदी है वो है बनास। इसे हम वन की आशा भी कहा जाता है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। यह कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक दक्षिण की ओर फिर पूर्व की ओर बहते हुए 480 किलोमीटर जो है के पश्चात जो है रामेश्वर नामक स्थान पर सवाईमाधोपुर में चंबल नदी में मिलती है। बिगोद बिलवाड़ा में इस नदी पर त्रिवेणी संगम स्थित है, जहाँ बनास, बेड़च, मैनाली नदियों का संगम होता है। बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाली, बांडी, मानसी, धुंध, मोरेल आदि जो नदियाँ हैं वो बनास नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में बेड़च नदी का उद्गम जो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। इस नदी का नाम शुरू में आयड़ तथा उदय सागर झील में गिरने के पश्चात जो है इसे बेड़च कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर है और बिगोद के पास ही है बनास नदी में मिल जाती है। गंभीरी, मैनाल, औराई, गुजरी, वांगन इसकी जो है मुख्य सहायक नदियाँ में आती है। गंभीरी नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जावद गांव से होता है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में बहते हुए चित्तौड़गढ़ के समीप जो है बेड़च नदी में मिल जाती है। दूसरी जो नदी है कोठारी नदी का उद्गम दिबेर राजसमंद से होता है। भीलवाड़ा जिले में मांडल के समीप इस पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है, जिससे भीलवाड़ा जिले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कोठारी नदी भीलवाड़ा के नंदराय के पास जो है बनास नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले में है। यह राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक जिले में बहती है। अजमेर जिले में स्थित देवली के समीप बनास में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। उसके बाद में काली सिंध चंबल नदी की मुख्य सहायक नदी है। काली सिंध का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियाँ बागली गांव मध्य प्रदेश से होता है। झालावाड़ के रायपुर के निकट ये प्रवेश कर कोटा जिले में प्रवाहित होने के पश्चात नानेरा नामक स्थान पर जो है चंबल नदी में मिल जाती है। 278 किलोमीटर में से 145 किलोमीटर यह राजस्थान में बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में परवन, नीमाच, आहू और धार है। परवन नदी इसका उद्गम मालवा का पठार मध्य प्रदेश से होता है। खरीबोर
झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों में नेवज, कालीखाड़, छापी मुख्य है। शेरगढ़ अभयारण्य परवन नदी के किनारे ही स्थित है। पलायता बारा के निकट यह काली सिंध में मिल जाती है। पार्वती विंध्याचल की पहाड़ियाँ सीहोर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और करियाहट बारा के निकट यह राज्य में प्रवेश करती है। कोटा जिले के पाली नामक स्थान पर यह जो नदी है पार्वती नदी, वो चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती की जो कुल लंबाई है वो 65 किलोमीटर है। कुल, लासी, बरनी, बेंथली, रेतड़ी, विलास आदि इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। कुराल नदी ऊपरमाल के पठार से निकलती है और बूंदी जिले में प्रवाहित होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनका मैंने एक रेखा चित्र बनाया है कि वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जो चंबल नदी है वो मुख्य नदी है। चंबल की सहायक नदियों में काली सिंध की जो सहायक नदियाँ हैं परवन, आहू, निमाज, इन नदियों को मैंने इस मानचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और उनका जो मुहाना है वो कहाँ है और किस स्थान पर वो अन्य नदियों में मिलती है। उसके बाद में बामनी नदी, इसका उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से होता है। यह नदी भैंसरोडगढ़ के पास चंबल नदी में मिल जाती है। तो ब्राह्मणी नदी चूँकि इसका उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से होता है, अर्थात जो चित्तौड़गढ़ जिले का जो बस्सी अभयारण्य है वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और ये जो नदी है उसी के किनारे ब्राह्मणी और जो चंबल नदी है उन्हीं के किनारे जो है भैंसरोडगढ़ का किला बना हुआ है, जिसे हम राजस्थान का वल्लौर कहते हैं। अगली जो नदी है वो है आहू नदी। आहू नदी का उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है और ये नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है तथा गागरोन झालावाड़ के पास काली सिंध में मिल जाती है। क्योंकि गागरोन का जो किला है वो काली सिंध और जो आहू नदियाँ हैं उनके संगम पर ही बना हुआ है। अगली जो नदी है वो है मेज नदी। बिजोलिया भिलवाड़ा से निकलकर बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। मासी नदी का उद्गम किशनगढ़ अजमेर से होता है तथा टोंक जिले में बनास में मिल जाती है। मोरेल नदी, इसका उद्गम चैनपुरा गांव जयपुर से होता है। इसकी सहायक नदी ढूंढ है। यह जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली में बहती है और हाड़ौती गांव करौली में बनास में मिल जाती है। अर्थात मोरेल नदी बनास की सहायक नदी है, जिसमें सवाई माधोपुर के अंतर्गत जो है मोरेल बांध का निर्माण किया गया है। इसके अलावा पार्वती नदी सेकंड, इससे पूर्व मैंने जो पार्वती नदी थी वो काली सिंध की सहायक अपने चंबल की सहायक नदियों में मुख्य थी। अब ये जो है पार्वती सेकंड जो नदी है वो भरतपुर के अपने धौलपुर के अंदर प्रवाहित होती है। इसका उद्गम बदरिया गांव धौलपुर से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में शेरनी, मेडका है। यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। गंभीर, यह करौली में नांदोती की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अलावा निमाज नदी, या जिसको हम नेवज के नाम से भी जानते हैं, निमाज नदी का उद्गम राजगढ़ मध्य प्रदेश से होता है। कोलूखेड़ी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। मवासा झालावाड़ के पास परवन नदी में मिल जाती है। चाकन नदी बूंदी जिले से निकलकर ये सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। इसके ऊपर जो है चाकण परियोजना अभी संचालित है वर्तमान में। इसके अलावा आलनिया नदी, ये कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर नोटाणा गांव के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। लास्ट जो नदी है वो है बाणगंगा नदी। बाणगंगा का उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर जिले से होता है। जयपुर, दौसा, भरतपुर में प्रवाहित होने के पश्चात आगरा के पास फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं उनमें गुमटी नाला, सुरा, पलोसन मुख्य हैं। बाणगंगा की कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। जयपुर को पीने का पानी इसी से प्राप्त होता है। जमोरामगढ़ बांध का निर्माण इसी नदी पर किया गया है। इसे हम कह सकते हैं ये जो नदी है वो मुख्य नदी है, जिसे हम अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद।